बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अभी हस ट्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं पैनल वाली शर्ट बना रही हूँ और इसमें मैंने सीढ़ी लेस अटैच करनी है। तो मैं आज आपको बताऊँगी सीढ़ी लेस अटैच करने का एक्चुअली आसान तरीका क्या है। अक्सर ये होता है कि पैनल्स जो हैं वो एक तरफ से बढ़ जाता है, एक तरफ से कम हो जाता है जब हम लेस लगाते हैं। तो ये देखिए, मैंने कटिंग की है लेकिन मैंने ऊपर से इसको कंप्लीट नहीं काटा। आप चाहें तो नीचे से इसको थोड़ा सा जुड़ा रहने दें, कंप्लीट ना काटें, या ऊपर से। तो मैंने ऊपर से इसकी कंप्लीट कटिंग नहीं की। ये मेरे पास सीढ़ी लेस है और ये मेरे पास है जी सिंगल पैर। और सिंगल पैर ये देख लीजिए कि इसका जो लेफ़्ट साइड से आपको ये कट नज़र आ रहा है, और यही जो लेफ़्ट साइड वाला कट है ये बेहतर रहता है बजाय अंदर वाले कट से जो राइट साइड पे होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कपड़ा आपका एक साइड पे रहता है, बाहर की तरफ, मशीन के अंदर की तरफ नहीं रहता, बाहर की तरफ रहता है, और उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये खद्दर का मेरे पास एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट पीस है। और इसको आपने करना है इस तरह से, जब पैनल आपने लगाने हैं तो 1 इंच आपने साइड से छोड़ देना है कम्प्लीटली। अगर आपने बैक साइड पे भी पैनल्स लगाने हैं तो इसी तरह से आपने 1 इंच आपने इसको छोड़ देना है। उससे ये होगा कि जब आप पैनल्स लगाएंगे तो आधा आधा इंच जब वो सिलाई में जाएगा तो आपका जो कंप्लीट जो पीछे रह जाएगा फैब्रिक, वो आपका एग्जैक्ट आ जाएगा जो आपका साइज़ होगा। तो आपने साइज़ से पूरा 1 इंच जो है वो आपने साइड पे निशान लगा लेना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये सीढ़ी लेस जो है मैंने सिंगल पैर लगा लिया है, और ये सीढ़ी लेस को मैंने आधा इंच फैब्रिक छोड़ के इसको अटैच करना स्टार्ट करना है। ये डबल पैर से भी लग जाती है लेकिन मुझे इजी लगता है कि अगर मैं इसको सिंगल पैर से लगाऊं, क्योंकि इसके जो एम्ब्रॉयडरी होती है, इसमें जो होल्स बने होते हैं, वो एम्ब्रॉयडरी जो है वो बिल्कुल उसके साथ साथ आपकी जो सिलाई आ जाती है। तो उससे ये बड़ी नीट लुक देता है और आपको ज़्यादा तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता, एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती इसको मैनेज करने में। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट, इसकी जो स्टिचिंग है वो सिंगल पैर से करनी है, जैसे कि मैं अभी ये कर रही हूँ। और दूसरी बात ये कि जब हम आधा इंच इसका जो फैब्रिक छोड़ेंगे तो उसको ओवरलॉक कराने में भी आसानी होगी, वरना ओवरलॉक करना मुश्किल हो जाता है। और अक्सर लोग जो हैं वो जो मशीन वाले हैं वो इसको ओवरलॉक नहीं करते कि जी इसमें फ़ैब्रिक कम है। तो आपने इसको कम से कम आधा इंच छोड़ देना है ताकि आपकी ओवरलॉक में भी आसानी रहे। अगर ओवरलॉक नहीं होगी तो इसके धागे निकलेंगे और वो बहुत जो है वो अनटाइडी सा लगता है देखने में भी और पहनने में भी बहुत बुरा लगता है। तो आपने इसको आधा इंच लाजमी छोड़ना है और इसके ओवरलॉक कराने के लिए। तो जब मैं इसके दूसरे जो पैनल जिसके साथ अटैच करूँगी तो आप देखिएगा कि वो बिल्कुल भी बड़े छोटे नहीं होंगे, वो इक्वली आपका जो पैनल है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके साथ इसका पैनल जो है वो अटैच कर रही हूँ। उधर से भी आपने आधा इंच छोड़ के इसको सिलाई लगाना स्टार्ट कर देना है और बिल्कुल इसको एंड तक आपने सिलाई लगानी है। जब एंड पे आए तो आपने उसका जो हिस्सा हमने कटिंग नहीं की थी, आपने उसको कट कर देना है। और कट करके आप देखिएगा कि आपका बिल्कुल इक्वली पैनल जो है वो अटैच हो जाएगा। ना तो आपका सेंटर पैनल बड़ा होगा, ना साइड पैनल बड़ा होगा, और इक्वली ये आपकी जो सीढ़ी लेस है वो लग जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि मेरा बिल्कुल भी पैनल इक्वली रहा है, और यही वजह है कि मैं इसको पूरा कटिंग नहीं करती, ऊपर से या नीचे से छोड़ दिया करती हूँ ताकि ये इजीली आपका जो पैनल है वो इसके साथ आ जाए। अब ये देखें, 1 इंच जो है ये इसका हमने मार्जिन रखा था और 1 इंच ही ये अंदर की तरफ हमने इसको टर्न कर दिया है। अब इसके बाद आपको अगर लगे कि आपका शोल्डर जो है 1-2 पॉइंट जो है वो ज़्यादा है तो आप उसको थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए और अपनी फ़िटिंग की जो मेजरमेंट है वो एक दफ़ा फिर से चेक कर लें कि वो कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा है तो 1-2 पॉइंट अगर आपका ज़्यादा है भी तो आप उसको भी जो है वो निशान से आप उसको ठीक कर लीजिए। अब मैंने दूसरा पैनल भी जो है वो उसको अटैच कर लिया। अब मैंने इस शर्ट को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। इसके पैनल्स के ऊपर अच्छी तरह से आपने इस्त्री से इसकी क्रीज़ बैठा लेनी है। तो ये मेरे पास पैच है और ये पैच मैं बढ़ा के लगाऊंगी एक्सटेंशन के तौर पे। तो सबसे पहले मैंने इसके जो दामन पे इसकी सिलाई लगा लेनी है सीढ़ी लेस पे, और यहाँ पे भी मैं आधा इंच छोड़ रही हूँ कपड़ा
ताकि इसको अगर आपने ओवरलॉक कराना है तो ओवरलॉक करा लीजिए, वरना फिर मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी, आप उस तरीके से भी इसको सेव कर सकते हैं। अब पेज के साथ साथ मैंने इसको रख के सीढ़ी लेस को लगाना है, और इसमें मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो आधा इंच ही छोड़ा है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ रख के आपने इसको लगाना है ताकि उसमें एम्ब्रॉयडरी में और सीढ़ी लेस में ज़्यादा फासला ना रहे। अब आप ये देख रहे हैं कि ये बैक साइड से इस तरह से आपको धागे इसके निकलते नज़र आ रहे हैं, तो इसको मैं सिंगल पैर की मदद से अंदर की तरफ इसको टर्न कर दूंगी और सीढ़ी लेस को बिल्कुल हाइड कर दूंगी इसके फैब्रिक के अंदर। तो आपने इसको बहुत ढीला रख के लगाना है सिलाई, क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो क्योंकि लचक वाला है और इस साइड पे लचक होती है, तो आपने इसको बहुत हल्के हाथ से इसको टर्न करना है और इस पर सिलाई लगानी है, वरना ये आपका मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लें। और ये रही हमारी कंप्लीट लुक शर्ट की। इसका बैन गला बनाया है मैंने वी के साथ और पूरी पाइपिंग लगाई है इसके सेंटर में, और दो दो करके इसके बटन जो है वो उसके ऊपर शमोज़ के अटैच कर दिए हैं। अब ये देखें, इसकी आपको कहीं पैनल्स में झोल वगैरह नज़र नहीं आ रहा होगा, बाजुओं पे मैंने इसकी छोटी छोटी सी लेस लगा दी है, यही लेस इसके दुपट्टे पे भी लगी हुई है। और इस तरह से आप ये देखें इसका बॉर्डर कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसके जो चाकों पे और दामन पे मैंने गुम सिलाई के साथ ये लेस जो है वो अटैच कर दी है, ये देखिए। और बैक साइड पे भी इसी तरह इसके पैनल्स में मैंने सीढ़ी लेस लगाई है और गुम सिलाई के साथ पूरी इसके जो चाकों और दामन पे लेस लगी है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको अब सीढ़ी लेस लगाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।